भगवान श्री कृष्ण के खड्ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य था, जो गुलाबी रंग का था। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन के समय ना तो उनका एक भी बाल सफेद था और ना ही उनके शरीर पर कोई झुर्रियां थी। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग व मुख्य आयुध चक्र का नाम सुदर्शन था। वह लौकिक दिव्यास्त्र व देवास्त्र तीनों रूप में कार्य कर सकता था। उसके बराबरी के विध्वंसक केवल दो अस्त्र थे, पाशुपतास्त्र और प्रस्वपास्त्र। भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारिशा व सौतेली माँ रोहिणी नाग जनजाति की थी। भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकांशा था, जो आज विद्यावासिनी देवी के नाम से पूजी जाती है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का वर्णन महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण व भागवत पुराण में नहीं है। उनका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण, गीत गोविंद व प्रचलित जैन श्रुतियों में रहा है। जैन परंपरा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई तीर्थकर नेमिनाथ थे, जो हिंदू परंपरा में घोर अंगिरस के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारका में 6 महीने से अधिक नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा मात्र कुछ महीनों में पूरी कर ली थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने घोर अंगिरस अर्थात नेमिनाथ के यहाँ रखकर भी साधना की थी। प्रचलित अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास व्रज क्षेत्र के वनों में किया था और डांडिया रास उसी का नृत्य रूप है। कलारी पट्टू का प्रथम आचार्य कृष्ण को माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र था और उनके सारथी का नाम दारुक था। उनके घोड़े के नाम थे सैन्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ श्यामल था और उनके शरीर से एक मादक गंध स्रावित होती थी। भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी, इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उसका लावण्य शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। ठीक ऐसे ही लक्षण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में देखने को मिलते थे। जन सामान्य में यह भ्रांति स्थापित है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, परंतु वास्तव में कृष्ण इस विद्या में भी सर्वश्रेष्ठ थे और ऐसा सिद्ध हुआ। मद्र राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में, जिसकी प्रतियोगिता द्रौपदी स्वयंवर के ही समान परंतु और कठिन थी, यहाँ कर्ण व अर्जुन दोनों असफल हो गए। तब श्री कृष्ण ने लक्ष्य वेध कर लक्ष्मणा की इच्छा पूरी की, जो पहले से ही उन्हें अपना पति मान चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण ने कई अभियान और युद्ध का संचालन किया था, परंतु इनमें 3 सर्वाधिक भयंकर थे। 1 महाभारत, 2 जरासंध और कालियावन के विरुद्ध, 3 नरकासुर के विरुद्ध। भगवान श्री कृष्ण ने केवल 16 वर्ष की आयु में विश्व प्रसिद्ध चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया। मथुरा में दुष्ट रज्जक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भयानक द्वंद्व युद्ध सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन के साथ हुआ था, जिसमें दोनों ने अपने अपने सबसे विनाशक शस्त्र क्रमशः सुदर्शन चक्र और पाशुपतास्त्र निकाल लिए थे। बाद में देवताओं के हस्तक्षेप से दोनों शांत हुए। भगवान श्री कृष्ण ने 2 नगरों की स्थापना की थी, द्वारिका और पांडव पुत्रों के द्वारा इंद्रप्रस्थ। भगवान श्री कृष्ण ने कलारी पट्टू की नींव रखी, जो बाद में बोधि धर्म से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के रूप में आध्यात्मिकता की वैज्ञानिक व्याख्या दी, जो मानवता के लिए आशा का सबसे बड़ा संदेश थी, है और सदैव रहेगी।